Hello student, now it's a turn of exercise number 2.2 of polynomial, and the first question is to find the zeros of the given quadratic polynomial and hence verify the relationship between its coefficient and zeros. तो at first हमको ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट्स किन्हें कहते हैं और जीरोज किन्हें कहते हैं. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये मैंने इक्वेशन लिख रखी है. अगर पॉलिनोमियल लिखेंगे तो इसमें इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे, ये अंतर रहता है. तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माना ये हमारे पास को पॉलिनोमियल है. तो इसके जो ये ए बी और सी होते हैं इनको बोला जाता है कोफिशिएंट्स. और जब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे इससे एक्स की जो वैल्यूज निकलेंगी, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी दो वैल्यूज निकलेंगी एक्स की, उनको जीरोज कहते हैं. माना वो अल्फा और बीटा है, हमने मान लिया. तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, दैट इज सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है जिसको हम अल्फा इंटू बीटा कहेंगे. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या बोलेंगे आप? अल्फा इंटू बीटा. दैट विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए. अब इसमें से कोई भी एग्जाम्पल, सारे सिंपल हैं, एक लेकर के जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको लिया है मैंने. फिफ्थ वाला जैसे देखिए टी स्क्वायर माइनस 15. तो एट फर्स्ट हमको इसको सॉल्व करना है. तो फॉर जीरोज टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू जो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जो आपने 9th में पढ़ी होगी उससे देखिए इक्वल टू जीरो लिखा, पक्षांतर किया, ट्रांसफॉर्मेशन, 15 वहाँ गया प्लस का. टी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, बिकॉज माइनस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तब भी 15 आएगा, प्लस रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तब भी 15. तो ये दो रूट हो गए. एक को ले लिया हमने, लेट अल्फा को मान लिया प्लस रूट 15, बीटा को मान लिया माइनस रूट 15. अब हम इस पॉलिनोमियल की कंपैरिजन कर देंगे जो पॉलिनोमियल हमको दिया था ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से. मैंने फर्स्ट में कहा था देखो पॉलिनोमियल किस रूप का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब जब वेरिएबल एक्स होगा तब एक्स के फॉर्म में होगा. अब यहाँ पर वेरिएबल टी है तो टी के फॉर्म में. कभी यू वाला क्वेश्चन भी होगा तुम्हारे यहाँ तो आप ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी कहोगे. कंपेरिजन करो, ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर के साथ वाला ए, टी स्क्वायर के साथ क्या हुआ? 1 टी स्क्वायर है, तो ए इज इक्वल टू आ गया 1. बी टी, टी के साथ जो कोफिशिएंट होता वो बी कहलाता, तो टी इसमें है ही नहीं, तो बी विल बी 0. सी जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी होता है माइनस 15, सी इक्वल टू. अब आप इनको निकालिए, अल्फा प्लस बीटा. अल्फा की वैल्यू क्या थी देखिए ऊपर, रूट 15, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15. इस ब्रैकेट को क्लोज करिए और प्लस रूट 15 प्लस इंटू माइनस साइन, ये माइनस हो गया, कट गया, क्या आ गया? 0. अल्फा इंटू बीटा निकालिए, प्लस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, दैट इज माइनस, और रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू 15. नाउ अब निकालिए माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी की वैल्यू रखिए 0, 0 अपॉन 1 दैट इज 0. सी अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन ए की वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 15. अब आप देखिए इसका राइट हैंड साइड देखिए 0, इसका भी राइट हैंड साइड देखिए 0. तो जिनके राइट हैंड साइड 0 है उनके लेफ्ट हैंड साइड 0 होंगे. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड में माइनस 15, यहाँ भी माइनस 15, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी बराबर होगी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये हो गए हमारे वेरीफाई. ये आपका वेरीफाई हो गया. इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, ये थर्ड वाला. ये इसलिए लिया कि इसका जो ऑर्डर है ना वो सही मैनर में नहीं दे रखा है, क्योंकि पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो पावर होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. पहले एक्स की 2 पावर है तो फिर एक्स की 1 पावर वाला होना चाहिए ये वाला, और फिर विदाउट एक्स वाला होना चाहिए ना. तो ऐसे होगा ये. फिर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टर कर रखा है, 9th में आपने देखा होगा. फिर ये 2 फैक्टर इसके आगे फॉर जीरोज, इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे. यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज निकाली, इन दोनों वैल्यूज को हम, एक को अल्फा एक को बीटा, किसी को भी मान सकते हैं. हाँ, हम अल्फा इसको भी कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं, किसी को भी मानेंगे. ये 2 वैल्यू आ गई. फिर अब चूंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, ये वेरिएबल जो है एक्स है देखिए, तो इसकी कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से. कंपैरिजन करने के बाद मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको समझाया, ए बी सी निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला, सिंपली अल्फा इंटू बीटा निकाला, माइनस बी अपॉन ए निकाला, सी अपॉन ए निकाला. जिनके राइट हैंड साइड देखिए ये जिनके बराबर हैं उनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. ये वेरीफाई हो जाता है. इस तरीके से आप इसके सारे पार्ट्स को, 6 पार्ट्स होंगे इसमें, सभी पार्ट्स को करेंगे. ये सिंपल है. आपको पहले फैक्टराइज करना आना चाहिए. फैक्टराइज करने के बाद आप उसकी वैल्यूज को निकाल लें, जो भी वेरिएबल है उसमें वेरिएबल निकालें, फिर कंपैरिजन करें स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से, फिर वेरीफाई करें. अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कहीं पर आपसे चूक हुई है, गलती हुई है. ये बराबर ही आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. थैंक यू.